खबर छतरपुर से है। बोरवेल में गिरे बच्चे को फाइनली सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रस्सी की मदद से खींचकर बच्चे को बाहर निकाला गया है। 4 साल का बच्चा था, लेकिन चीजों को वो समझ रहा था। सेना के जवानों ने 2 रस्सियां डाली थी। वो बच्चे ने उसको समझा कि इसे खींचकर ऊपर आना है और उसने वैसा ही किया। रस्सी के सहारे वो बाहर आया। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल का अपडेट ले रहे थे। रेस्क्यू टीम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि रंग लाई है आप सबकी दुआएं। दीपेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है, क्योंकि 6-7 घंटे वो गड्ढे में रहा है, 20 फीट गड्ढे में। बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल फाइनली निकाल लिया गया। ये बहुत ही राहत की खबर है। जल्दी उसे निकाल लिया गया। सेना की टीम और एसडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर रही थी। ये लड़का नीचे चला गया था, 24 फुट नीचे गहराई पे चला गया था, है ना। तो नीचे से टनल बना के खोदा जा रहा था। इसके चूंकि बच्चे ने अंदर हाथ बांध लिए थे रस्सी डाल के, तो मैंने सोचा कि रिस्क लिया जाए इस पे, और कलेक्टर महोदय ने इस पे अनुमति दे दी। तो उसको ऊपर खींचा गया और खींचने के बाद सीधा निकाल दिया गया। सूचना मिलते ही ग्वालियर से एसडीआरएफ टीम रवाना हुई और रवाना होने के पश्चात यहाँ पाया गया कि लड़के के दोनों हाथ पहले से बांध लिए गए हैं। खुदाई में 10 घंटे लगते। दूसरा बारिश का भी रिस्क था, तो उस रिस्क की बजाय जब हाथ बंधे थे तो ये रिस्क लेना उचित समझा कि इसको एक बार खींच के देखते हैं, अगर आ जाता है तो रस्सी से खींच के रस्सी के सारे रिस्क लेते हुए बाहर निकाला है। सबसे पहले तो मैं बच्चे की बहादुरी को सलाम करती हूँ। बच्चे को हम लोग बात करते रहे, हाथ हिलाओ तो हाथ हिलाता रहा, और जैसे ही हम लोगों ने, जो रेस्क्यू टीम थी, उन लोगों ने सोचा कि नीचे से दिक्कत है तो हम ऊपर से ही खींच लेते हैं। बच्चे से जब कहा कि हाथ ऊपर करो तो बच्चे ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। और जो प्रशासन की रेस्क्यू टीम थी उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सामने जो आपके पास मौजूद है, दिख रहा है, वहां पर ये बच्चा गिर गया था और उसके बाद यहां से इसको टनल बना के निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उससे पहले जो एसडीआरएफ की जो टीम थी उसने इस तरह से उसके बच्चे के हाथ बांधे और फिर उसके बाद उसको रस्सी के सहारे ऊपर खींचा। यानी कि एक पूरा ऑपरेशन बस सुरक्षित कर लिया गया, निकाल लिया गया दीपेंद्र को। जिस तरह से 1:30 बजे ये सूचना आई थी कि बच्चा है वो इस बोरवेल में गिर गया है। लगभग 28 फीट का ये बोरवेल था और एक कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। और अब उसको यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग का जो जिला अस्पताल है वहां पर उसको ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसको बच्चा सकुशल बाहर निकल आया है और उसको लेकर भी लोगों में काफी सारा उत्साह है। और जो टीम लगी हुई थी एसडीआरएफ की, सेना की, ये टीम एक पूरा ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन आज उसको कामयाबी मिल गई है। यानी कि दीपेंद्र सकुशल वापस निकल आया है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 छतरपुर। बिल्कुल, हालांकि रेस्क्यू उतना आसान नहीं था, बारिश हो रही थी, लेकिन सेना के जवानों ने बहुत काबिल तारीफ काम किया। और साथ ही बच्चे की हिम्मत को भी सैल्यूट, क्योंकि वो बच्चा बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रहा था जैसा जैसा बताया जा रहा था। नासिर गौरी वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों के साथ मौजूद है। नासिर, थोड़ा रिस्की था क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन फाइनली बच्चे को निकाल लिया गया। देखिए, बिल्कुल राहुल, बहुत अच्छी खबर यह है कि बच्चे को एक लंबे ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सेना की मदद ली गई, लेकिन बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बिल्कुल रस्सा बना के डाला और उसको बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि एक टनल बनाने की कोशिश की जा रही थी। सभी लोग जो थे वो दुआएं मांग रहे थे कि बच्चा सकुशल वापस निकला, क्योंकि 1:30 से 2 बजे के बीच में ये बच्चा गिरा था और तभी से यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई थी। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन लोगों की दुआएं साथ थी तो बच्चा भी सकुशल वापस लौटा है। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक हैं आलोक जी। किस तरह का ऑपरेशन रहा? शुरुआत से देखा आप वहीं पर डटे हुए थे, और पूरा कैसा रहा ऑपरेशन? ये इस ऑपरेशन की जैसे ही मुझे सूचना मिली, मेरे कार्यकर्ता ने वहां से खबर दी कि ये एक बच्चा बोर में गिर गया है, वैसे ही मैंने प्रशासन को तत्काल संपर्क किया और प्रशासन को सजग करके वहां पर पहुंचाया, और साथ ही साथ पीछे से मैं भी पहुंच गया। ये आज का ऑपरेशन उस समय तो सरल लग रहा था जब पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जो मूसलाधार बारिश हुई है, तो जो कहना चाहिए
कि आम आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, वैसे प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए थे। लेकिन मैं तो प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, हमारे यहाँ जो अन्य प्रशासन की टीमें हैं, चाहे आर्मी की भी टीम आई, इन सब लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ में पूरे समय काम करके उस बच्चे को सकुशल निकाला, और साथ ही साथ नारायणपुरा ग्राम के सारे वासियों को उन्होंने ना ये देखा कि पानी गिर रहा है कि खेत में, आप तो स्वयं गए थे वहाँ। और क्या कह रहे, कितना लग रहा था आपको बच्चे के लेकर, कितनी दुआएं कर रहे थे आप लोग, देख रहे थे हम लोग, आप डटे हुए थे मैदान में? लगभग सभी लोग दुआएं कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा सकुशल बाहर निकले और जल्दी निकले। कितना मुश्किल लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन हो चुका था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है कि सब चीजें सकुशल निकला। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर आप? बड़ी कठिनाइयों के साथ बच्चे को निकाला गया है। शासन में पूरी ताकत लगा दी थी, हमारे विधायक जी सभी लोग वहां जाके उपस्थित रहे, सभी ने अपना वहां जाकर पूरा कार्य किया। तो आप राहुल देखेंगे कि ये आपको दिखाते कि छतरपुर का जिला अस्पताल है, यहाँ पर इस बच्चे को रखा गया है, आईसीयू में बच्चा एडमिट बच्चा है और बात भी कर रहा है। बच्चे से बातचीत की है, विधायक है, उन्होंने क्या बातचीत करी बच्चे को? क्या बिल्कुल नाम पूछा मैंने, उसने अपना नाम दीपेंद्र यादव बताया है, बिस्किट खा रहा है, फ्रूटी पी रहा है। अस्पताल में फर्स्ट एड के तौर पर उसको सलाइन लगाई गई है। बाकी बच्चा बढ़िया बातचीत कर रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है। बहुत बहुत और शुक्रिया ऊपर नासिर वाले गौरी इस पूरी जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरी खबर के बारे में वो पल पल की छतरपुर के कलेक्टर से अपडेट ले रहे थे, पूरी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोई कमी नहीं कीजिए, पूरी व्यवस्था कीजिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब वो वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत बधाई। हाँ, माँ से बात कर। नमस्ते बहन। हाँ, ये दिख रहा है मुझे बेटा, ठीक हो? निकल आए बेटा, कह रहा मामा निकल आए। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मिलोगे? हाँ जरूर। खबर बड़ी है, छतरपुर से है। बोरवेल में गिरे बच्चे को फाइनली सकुशल निकाल लिया गया है। राहत भरी बात है, रस्सी की मदद से खींचकर बच्चे को बाहर निकाला गया है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया। ये दो तस्वीरें हैं, दीपेंद्र यादव का इलाज अभी चल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट है, जिला हॉस्पिटल में। और ये पहली तस्वीर है जब इस बच्चे को निकाला गया था। इसकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत काबिले तारीफ। ये वहीं लगभग तकरीबन 6 घंटे रहा, लेकिन उसके बाद रस्सी के सहारे ऊपर आया, 20 फीट गड्ढे से ऊपर आया और अभी सकुशल ठीक है, फैमिली से बात कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉल के जरिए बात इनसे की है, इस बच्चे से बात की है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोरवेल में गिरे बच्चे दीपेंद्र को बाहर निकाला गया, उस वक्त की तस्वीर है और उसका इलाज चल रहा है दीपेंद्र यादव का। ये लड़का नीचे चला गया था, 24 फुट नीचे गहराई पे चला गया था, है ना। तो नीचे से टनल बना के खोदा जा रहा था। इसके चूंकि बच्चे ने अंदर हाथ बांध लिए थे रस्सी डाल के, तो मैंने सोचा कि रिस्क लिया जाए इस पे, और कलेक्टर महोदय ने इस पे अनुमति दे दी। तो उसको ऊपर खींचा गया और खींचने के बाद सीधा निकाल दिया गया। सूचना मिलते ही ग्वालियर से एसडीआरएफ टीम रवाना हुई, और रवाना होने के पश्चात यहाँ पाया गया कि लड़के के दोनों हाथ पहले से बांध लिए गए हैं। खुदाई में 10 घंटे लगते, दूसरा बारिश का भी रिस्क था, तो उस रिस्क की बजाय जब हाथ बंधे थे तो ये रिस्क लेना उचित समझा कि इसको एक बार खींच के देखते हैं, अगर आ जाता है तो रस्सी से खींच के रस्सी के सारे रिस्क लेते हुए बाहर निकाला है। सबसे पहले तो मैं बच्चे की बहादुरी को सलाम करती हूँ। बच्चे को हम लोग बात करते रहे, हाथ हिलाओ तो हाथ हिलाता रहा, और जैसे ही हम लोगों ने, जो रेस्क्यू टीम थी, उन लोगों ने सोचा कि नीचे से दिक्कत है तो हम ऊपर से ही खींच लेते हैं। बच्चे से जब कहा कि हाथ ऊपर करो तो बच्चे ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। और जो प्रशासन की रेस्क्यू टीम थी उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ।
छतरपुर के दीपेंद्र ने एक जंग जीती है और जैसा कि एक बोरवेल से वो निकल कर आया है। 1:30 बजे गिरा था और उसके बाद इसको निकालने की जो कोशिश सेना, प्रशासन, पुलिस सभी लोग लगे हुए थे और उसके बाद देखें ये बच्चे को साकुशल इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। दीपेंद्र बेड पर है, उसकी माँ है, माँ से वो बिस्किट खा रहा है, चिप्स खा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खुश है। बेटा क्या कहोगे, क्या था अंदर, क्या कैसे निकले, कैसे गिर गए थे आप? क्या कहोगे? अभी सीएम से भी बात हुई, सीएम मामा से भी बात हुई, सीएम मामा से भी बात हुई, पूछा उन्होंने आपसे, क्या कहा? सीएम से भी बात हुई, आपकी मामा जी से बात हुई, क्या कहा? गिर गई थी। अच्छा, खुश हो आप? तो आप देखेंगे कि माँ भी है, कितना खुश है आप, क्योंकि कैसा लगा उस समय? उस समय तो बहुत बेकार लग रहा था भैया। हाँ। अब तो सही लग रहा। खुश है बहुत। हाँ। क्या कहेंगे? सब खुद थैंक बोलेंगे भैया, धन्यवाद, सबकी कृपा से अच्छे से निकाल आओ। मुख्यमंत्री जी ने भी आपसे, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बात की है? हाँ, 2 बार करी है उनने बात। तो कितना अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा भैया। मैडम आप लोग देख रहे हैं क्या बच्चे की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति नजर आ रही है? आप लोग देख रहे हैं बच्चे की? ठीक है, बच्चा ठीक है, बातचीत कर रहा है आपसे? हाँ, बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है, कॉन्शियस है फुल, और उसके वाइटल्स भी सब कुछ अच्छा है, वो ठीक है। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से बच्चा है वो स्वस्थ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दीपेंद्र ने एक बहुत बड़ी जंग है वो जीती है। यानी कि बोरवेल में जहां बारिश हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत मुश्किल आ रही थी, सेना की मदद लेना पड़ी, टनल बनाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये खुद जो अपने हाथों में रस्सी बांधी और एसडीआरएफ की टीम ने इसको वापस निकाल लिए। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने खुद एक साहस दिखाया ऊपर आने का और उसको कामयाबी मिली और जिंदा वापस आया और साकुशल स्वस्थ भी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि डाकू रखे साइया मार सके ना कोई। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 छतरपुर।